ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की जनता को, इस देश की जनता को बदले की भावना से प्रताड़ित कर रहे हैं। अब पिछले काफी समय से देख लीजिए, जिस तरीके से महंगाई का जो मामला आता है, वैसे तो 7 साल का मामला बनता है, लेकिन अगर पिछले 1.5-2 साल के अंदर खासतौर पर जो कोरोना का मामला जब से चला है, उस वक्त के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, बल्कि जनता के हितों से खिलवाड़ किया है। अब जहां तक मैं देखता हूं, अपने नजरिए से मैं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने भाषणों में एक बात कहते रहे हैं कि 70 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, 70 साल से देश में कांग्रेस राज करती रही है, तो ऐसा लगता है कि वो शायद उनको इस बात की खींच या खुन्नस कोई है कि वो जो देश की जनता ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया, 55-60 साल, जो 70 साल तो देश को आजाद हुए हैं, उनमें से 55 के करीब साल जो देश में कांग्रेस का शासन रहा है, वो शासन हालांकि नरेंद्र मोदी की नजरों में शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन देश की जनता की नजरों में देश की जनता ने कांग्रेस की नीतियों को, और खासतौर पे छोटे व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, दुकानदार के लिए, या जिन लोग जिस भी तबके के लिए कांग्रेस ने नीतियां बनाई, वो जनहित की नीतियां बनाई। और कांग्रेस की उन्हीं नीतियों का परिणाम ये रहा कि देश की आजादी के बाद लगातार देश की जनता ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जो है व्यक्त किया है। वो परिणाम इस बात का था कि नेहरू जी से लेकर और आदरणीय मनमोहन सिंह जी तक, चाहे इंदिरा जी का शासन रहा, चाहे राजीव जी का शासन रहा, कांग्रेस की सरकार ने अपने हर कार्यकाल के अंदर इस देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। वो चाहे रेलवे का मामला हो, रेलवे कांग्रेस की देन है, वो चाहे उड्डयन का मामला हो, हवाई जहाजों का मामला हो, चाहे देश में फैक्ट्रियां लगाने का मामला हो, चाहे देश की दूरसंचार व्यवस्था का मामला हो, कोई भी संस्थान आप उठाइए, कांग्रेस के शासन के समय में ये सब चीजें देश में आई। और इन्हीं वजह से हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद इस बात को कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस के हिसाब से आंकते हैं कि देश की जनता ने कांग्रेस को शासन क्यों दिया, देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता क्यों सौंपी। आज 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। 7 साल वो अपने पूरे टोटल जो उनका कार्यकाल है उसका पूरा कर चुके हैं। लेकिन हैरान मैं इस बात को लेकर के होता हूं कि आज जिस तरीके से महंगाई की मार से जनता त्राही त्राही कर रही है, हर छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, आज महंगाई की मार से बुरी तरह से प्रभावित है। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। हर रोज देश में प्रदर्शन कांग्रेस करती है जनहित के मुद्दों को उठा करके। कांग्रेस किसी भी मामले में राजनीतिक लाभ के लिए आगे नहीं आती। कांग्रेस सिर्फ देश की जनता के लिए आगे आई है। और कमाल इस बात का है साहब कि नरेंद्र मोदी जी लगातार, चाहे वो कांग्रेस प्रदर्शन करती है, चाहे दूसरे विपक्षी दल प्रदर्शन करते हैं, चाहे देश का आम नागरिक प्रदर्शन करता है, कांग्रेस की नीतियों के साथ आज देश का आम नागरिक जुड़ा है। मगर नरेंद्र मोदी जी इन बातों को लेकर के पीछे हटने की बजाय लगातार आगे बढ़ते हैं और लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। और आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही देश में महंगाई चरम सीमा पर जाती है। आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, 90 से ऊपर डीजल है, 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर है, और कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए इस देश की जनता को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण आज सरसों के तेल का रेट है कि सरसों जब तक किसान के हाथ में थी, सरसों का तेल 70, 80, 90 रुपए तक लीटर तक मिलता था। लेकिन आज पहली बार इस सीजन के अंदर सरसों जो है कॉर्पोरेट के हाथ में गई है और सरसों का तेल जो है 200 रुपए लीटर से ऊपर मिलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकारी डिपो से जो है आज सरसों का तेल गायब है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को शायद बदले की भावना से कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। बीजेपी पार्टी की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। 2014 में जब ये सरकार आई, बड़े बड़े वादे करके आई थी कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे,
और जो कांग्रेस ने आज तक देश का नुकसान किया है, मैं इस देश को बुलंदियों पर ले जाऊंगा। महंगाई को नीचे लेकर के आऊंगा। और जो विदेशों में जो मेन मुद्दा था इसका कि काला धन कांग्रेस ने जो छुपाया हुआ है, उस काले धन को लेकर के आऊंगा। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये सभी मुद्दे नदारद है। ना तो देश के अंदर कोई स्मार्ट सिटी बने, ना ही काला धन वापिस आया, और बेरोजगारी का जो हाल है वो पिछले 50-55 सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो नरेंद्र मोदी जैसे कि सभी कहते हैं कि सिवाय अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। आज देश के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं सबको बेचा जा रहा है, उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे को ले लीजिए, BSNL को ले लीजिए, अब जैसे कि नई एक पॉलिसी लेकर तैयार है, जो कर्मचारियों का इनका जो प्रोविडेंट फंड था, इसको भी प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए